ये देखो सब मैसेज फेल जा रहे, नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ना कुछ होगा नहीं। हाँ अब ये तो आ रही है लोगों को, खुद से ही आ गया आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है क्या? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है हाँ जी। अच्छा आप नहीं देख पा रहे। इतना हंसता बोल रहे हो तो आवाज कैसे जाएगी? जाएंगी। की मैसेज नहीं आ रहा, क्या आवाज नहीं आ रही? वालेकुम अस्सलाम मिस्टर आमिर, क्या हाल है? जी जी बस आ गया ये मेरा मसला जी, आ रही है, आप गुड हो गया। आ रही है हाँ ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैडम रुबीना है प्रेजेंट। जी ठीक है, रोशना को मेरी आवाज आ रही है और शीबा को नहीं आ रही। ठीक है बच्चों, इट मीन कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो आज का जो मेरा लेक्चर है वो वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न है। तो जब मैं नहीं आई थी तो मेरे बाद मैडम नसरीन ने एक दिन आपको पढ़ाया होगा वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न, बट मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद पढ़ाना चाह रही हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट से वैल्यू एंड बिलीफ जो है वो अगेन आपको पढ़ा रही हूँ। वैल्यू एंड बिलीफ की किस किस को समझ आई थी? जी इसकी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि वैल्यू बिलीफ है क्या। इन देयर डेली वर्क नर्सिस, अच्छा इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक चीज बताती चलूं कि वैल्यू एंड बिलीफ है क्या। वैल्यू एंड बिलीफ जो है, अगर वैल्यू आप देखें तो वैल्यू मीन के एनी जो है इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी से वैल्यू शो होती है। अब वैल्यू मीन के डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिफरेंट वैल्यू होगी। अगर हम लैंड की तरफ जाए, जी मेरी तबीयत ठीक है अल्लाह का शुक्र है सना कंवल। मैं अब काफी रिकवरी के बाद मेरी और बच्चों की रिपोर्ट सबकी नेगेटिव आ चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। आज से मैंने ड्यूटी ज्वाइन कर ली और आज मैं कॉलेज में हूँ जी। तो मेरी बात हो रही थी वैल्यू एंड बिलीफ की। इंट्रोडक्शन की तरफ जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करती चलूं कि वैल्यू मीन के हर इंडिविजुअल की अपनी वैल्यू होती है। अब वैल्यू को काउंट कैसे करते हैं? वैल्यू को, हर किसी की वैल्यू को जो है काउंट करने से पहले सबसे जो है पॉजिटिव चीज उसका एटीट्यूड देखा जाता है। एटीट्यूड के साथ उसकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी के साथ उसका बिहेवियर, और बिहेवियर की बैकग्राउंड के उसका वर्क। अब जो है किसी भी अगर वो अपने इंस्टीट्यूशन में काम करता है वो, तो अकॉर्डिंग टू दैट इंस्टीट्यूशन जो उसका वर्क प्लेस होगा, वहां जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, अकॉर्डिंग टू दैट परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू दैट बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू दैट एटीट्यूड, उसकी वैल्यू जो है वो सेट होनी। ठीक है, अब जो है हाँ हमारी बात हो रही है नर्सिंग की। अब नर्सिंग एवरीथिंग की वैल्यू बताने जा रही हूँ कि अगर तो नर्स कर रही है तो उसकी वैल्यू उसकी जो है कोड ऑफ एथिक्स से होनी है कि उसने अपने एक अकॉर्डिंग टू देयर कोड ऑफ एथिक्स जो है उसने पेशेंट के साथ जो है कैसा बिहेवियर किया, पेशेंट की केयर क्या की, और पेशेंट की रिकवरी कहाँ तक हुई। अब जो पेशेंट का माइंड सेट होगा एक नर्स के लिए, तो वो वही होगा कि मैं और जो है
जो ऑन ड्यूटी नर्स थी उसने मेरी केयर कितनी अच्छी की और मेरे साथ बिहेवियर कैसे किया, मेरा एटीट्यूड क्या था और मुझे रिकवरी कितने दिनों में जाएगी, उसका एक माइंडसेट जो होगा, उसका रिजल्ट जो होगा, वो उसकी वैल्यू सेट करेगा। इसी तरह से हर इंडिविजुअल की उस अपनी अपनी वैल्यू होती है। अगर हम इसी वैल्यू को किसी लैंड पे ले जाएं, ठीक है, कॉस्ट पे ले जाएं, कॉस्ट इज द वैल्यू। अब वैल्यू क्या है कि उस लैंड, अगर अब हम जहाँ रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि शालामार में हम रह रहे हैं, शालामार हॉस्पिटल या इसके साथ शॉपिंग मॉल्स हैं, उनकी वैल्यू, अब उनकी वैल्यू जो है वो उसकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ कॉस्ट ही वैल्यू नहीं है, उसकी कॉस्ट सेट होनी है उसकी फैसिलिटीज के हिसाब से कि वहाँ पे पार्किंग कैसा है, वहाँ पे रोड्स कैसा है और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं और वहाँ पे जो है हमें कौन कौन सी जो है चीज़ें एट ए टाइम अवेलेबल होंगी। ये तो नहीं एक चीज़ हम परचेज करने जा रहे हैं तो एक मॉल्स पे गए, एक चीज़ वहाँ मिली, दो चीज़ मिली, तीन, और हमने कहीं और से जाना। ये चीज़ें सारी अगर हमें एक जगह पे एसी लगाए, वहाँ पे पार्किंग भी है, हमें ईच एंड एवरीथिंग जो हमें चाहिए वो एक ही जगह से मिल रही है और वहाँ आने की भी फैसिलिटी है, तो इस तरह की लैंड जो है वो हर किसी की अप्रोच तक होती है, तो उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। बशर्ते कि अगर किसी यहाँ से 35 के डिस्टेंस पे जाए, किलोमीटर के, तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्लाजा बना होगा, वहां पे शॉपिंग मॉल होगा, तो वहां पे जो है फैसिलिटीज नहीं होगी, पार्किंग नहीं होगी, थोड़ी चीजें कम होंगी। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अगर हमने यहाँ से लेनी, वहां से लेनी, वहां से लेनी, जहाँ पे एसी भी लगा हो, जहाँ पे पार्किंग भी हो और जहाँ से हम सारी चीजें परचेज कर रहे हैं और उन लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर भी हमारे साथ अच्छा हो, तो उस जगह की कीमत, उस जगह की वैल्यू इन चीजों से बनती है। इसी तरह मैंने इंडिविजुअल की वैल्यू बताई, वैल्यू में मैंने फोकस किया नर्सिस को। अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका एक कॉन्सेप्ट, एक माइंड सेट मैंने बना दिया कि वैल्यू किस तरह से सेट करते हैं। इन देयर डेली वर्क, नर्सिस की बात हो रही है, इन देयर डेली वर्क नर्सिस डील विद इंटीमेट एंड फंडामेंटल events such as birth, death, suffering. They must decide the morality of their own actions. There is the many ethical issues that surround such as sensitive areas. अब जो नर्स ने डेली डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट लोगों के साथ जो इश्यूज है, वो एथिकल इश्यूज उनको फेस करके जो वो अपनी ड्यूटी कर रही है, अब उनमें जो है फंडामेंटल ह्यूमन इवेंट्स सच, किसी बर्थ हुई है, किसी की डेथ हुई है और कोई सफरिंग में है, सीरियस है, कोई एडमिट है। अब तीन चीजें उन्होंने डिफरेंट दिखाई हैं। तीनों चीजों में जो हमारे पास पेशेंट और उनके रिलेटिव्स है, उनका एथिकल इश्यूज जो है वो चेंज होगा और उस अकॉर्डिंग टू दैट इश्यूज, दैट बर्थ, डेथ, सफरिंग, जो लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनके साथ होगा। और फेस करते हुए सेंसिटिव एरियाज है ना, ये सेंसिटिव एरियाज, और इनके रिजल्ट में जो नर्स का करंट बिहेवियर होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अ नर्स। ठीक है, अब एक पेशेंट शाउटिंग, सफरिंग है उसका भाई बहन या कोई भी, तो वो तो शाउटिंग करेगा नर्स पे, या उसका बिहेवियर जो है वो नॉर्मल नहीं होगा, ये चीज मैंने आपको बार बताई है। लेकिन नर्स तो ड्यूटी पे है, नर्स तो एजुकेटेड है, नर्स तो फैसिलिटेटर है। अगर नर्स उसके मुकाबले में शाउटिंग करेगी, नर्स उसके मुकाबले में अपना नेगेटिव बिहेवियर शो करेगी, तो उसकी वैल्यूज क्या आएगी? नेगेटिव वैल्यू। द प्रेजेंट इन्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट containment and the nursing shortage tend to
emphasize business values। तो आजकल जो है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या प्रेजेंट इन्वायरमेंट में उन्होंने कहा कि कॉस्ट कंटेनमेंट एंड द नर्सिंग शॉर्टेज जो है उसका ट्रेंड एम्फसाइज किया गया है बिजनेस वैल्यूज पे। अब बिजनेस वैल्यूज पे अगर नर्स ड्यूटी कर रही है तो ड्यूटी कर रही है, वो भी उसका बिजनेस वैल्यूज है। और दूसरी चीज है जो शॉर्टेज ऑफ नर्सिस होने की वजह से अगर एक जगह पे वो सैलरी ले रही है 50,000 एग्जाम्पल है, तो दूसरी जगह पे उसकी डिमांड आ जाती है कि वो उसको 60,000 देते हैं। और ये एक उन्होंने जो है करंट इश्यूज या करंट इन्वायरमेंट कह लें या करंट जो है शॉर्टेज ऑफ नर्सिस, तो जिसका जो है एम्फसाइज किया जाता है या एक ट्रेंड बन जाता है कि वो उस बिजनेस को फोकस करते हुए अपने बिहेवियर को भूल जाते हैं। ठीक है, अगर जो है एक चाहे 50 पे करे चाहे वो 60,000 पे करे, बट उसको उसे बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसको अपने वैल्यूज को मेंटेन रखना चाहिए, उसको अपनी नर्स की वैल्यूज अपने प्रोफेशन की वैल्यूज को मेंटेन रखने के लिए अपना बिहेवियर, अपना एटीट्यूड, अपनी केयर और अपने एक्सपीरियंस जो है पॉजिटिव लेके जाना चाहिए। न्यू मॉरल प्रॉब्लम एंड इंटेंसिफाइज ओल्ड वंस। अब उन्होंने कहा कि ये मॉरल जो है प्रॉब्लम्स वो उनका एक इशू होता है, ये न्यू क्रिएटिविटी इनकी होती रहती है, और जो ओल्ड जो है इंटेंसिफाइज इनके साथ इनको जो है डिफरेंशिएट किया जाता है। उसने ऐसे किया था, ये इस तरह किया है, फलाने मेरी केयर अच्छी की थी, अच्छी नहीं की, और जो न्यू नर्स है उसने केयर अच्छी की है, उसने अच्छी नहीं की। पेशेंट ने जो वैल्यू सेट कर दी है वो करंट उसने अपनी केयर, अपनी बेनिफिट और अपनी रिकवरी और नर्स के बिहेवियर से। ठीक है, मेकिंग इट मोर क्रिटिकल देन एवर फॉर नर्सेज टू मेक साउंड मोरल डिसीजंस। नर्स को ये क्रिटिकल है कंडीशंस में एक साउंड मोरल डिसीजंस लेना होगा कि उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाए। Therefore, nurses need to develop sensitivity to the ethical dimension of nursing practice। अब नर्सिस जो है वो उसको साउंड ऑफ मोरल डिसीजंस, नर्स ने जब भी पेशेंट की केयर करनी है तो उसको एक मॉरल डिसीजन, एक पॉजिटिव होगा। अब उस डिसीजन में जो है डिफरेंट चीजें बताई उन्होंने कि डेवलप सेंसिटिविटी टू दी एथिकल डायमेंशन ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस। अब एथिकल डायमेंशंस जो है उनका बिहेवियर जो है नर्सिंग प्रैक्टिस में वो उसको सेंसिटिविटी देख के उसके अकॉर्डिंगली जो है डेवलप करना होगा। अब सेंसिटिविटी क्या है, उसके सामने डेथ है, उसके सामने बर्थ है, उसके सामने क्रिटिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, क्रिटिकल डिजीज या क्रिटिकल कंडीशन, उसके अकॉर्डिंगली ना के नर्स ने ये देखना कि मुझे क्या फैसिलिटी है, ना के नर्स ने ये देखना कि मुझे कितना रेस्ट मिला है। उसे सिर्फ जो है नर्सिस की वैल्यू को जो है वो टू दी एथिकल डायमेंशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, उसे सिर्फ एथिकली अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस को देखते हुए जो है कि मेरा क्या रोल है, मैंने पेशेंट को उस तरीके से सेट करना है। एग्जामिन देयर ओन एंड क्लाइंट्स वैल्यूज, उसने अपनी वैल्यूज और क्लाइंट्स की वैल्यू को एग्जामिन करना। यहाँ पे मैं ये तो आपको क्लियर कर दिया कि नर्स की वैल्यू जो है वो किस तरह से सेट होनी, नर्स के एटीट्यूड से, नर्स के बिहेवियर से, नर्स की केयर से, और नर्स के केयर प्लान से कि उसने क्या क्या प्लान बनाया। और क्लाइंट वैल्यू क्या होगी, क्लाइंट वैल्यू होगी कि हमारे सामने एक क्लाइंट है, तो फॉर एग्जांपल वो कोविड-19 है उसको, ठीक है, अब कोविड-19 पॉजिटिव है तो पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास मौजूद है,
पेशेंट की वैल्यू उस वक्त ये है कि पेशेंट को वेंटिलेटर चाहिए, पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, पेशेंट को आईवी लाइन मेंटेन चाहिए, पेशेंट जो है उसकी रिकवरी चाहिए, ना कि हमने ये देखना है कि पेशेंट कोविड-19 के साथ है और हमें जो है उसे बचाना होगा। ठीक है, 1 मिनट बेटा। जी, पेशेंट की वैल्यू की बात मैं कर रही थी कि पेशेंट की वैल्यू जो है उसकी नीड के अकॉर्डिंगली सेट होनी है। कोविड-19 पॉजिटिव बात करी, नर्स ने अपनी वैल्यू को मेंटेन रखना है। उसने ये नहीं करना कि मैं भी पॉजिटिव हो जाऊंगी, मुझे भी डिजीज हो जाएगी, मुझे इसको हाथ नहीं लगाना, जिस तरह से आजकल चल रहा है। ठीक है, अब पेशेंट की वैल्यू सामने है कि पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम जो है क्रिटिकल डिजीज, और उसको जो है ऑक्सीजन, उसको ब्लड, उसको प्लाज्मा, हर चीज की जरूरत है, और वो किसने प्रोवाइड करनी है? नर्स और डॉक्टर। अब डॉक्टर की वैल्यूज तब होनी है। अब देखिए, नर्स को जो है करवाया गया, क्यों करवाया गया? कि उसने उस वक्त अपनी वैल्यू को मेंटेन रखा, और उसने उस वक्त पेशेंट की वैल्यू को मेंटेन रखा। इज इट क्लियर बेटा? अगर जहां पे नेग्लिजेंसीज ऑफ द पेशेंट हो रही है, वैल्यूज का ख्याल नहीं रखा जाता, तो उस वक्त कोई भी नर्स या डॉक्टर को सैल्यूट नहीं करेगा। आई थिंक कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। Understand how values influence their decision and think ahead about the kind of moral problem they are likely to this face. अब उसको ये चीज अंडरस्टैंड करनी चाहिए, हाउ वैल्यू इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। जो भी उसने उसकी क्रिटिकल कंडीशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना, दैट डिसीजन इज द केयर प्लान। ठीक है, और वही उसकी वैल्यू होनी है। We'll think ahead about the kind of moral problem, और साथ साथ उसने काइंड और मॉरल प्रॉब्लम्स को जो है वो मद्देनजर रखते हुए फिर बनाना, डिसीजन उसने करना। Likely to face. This chapter explore the of value and moral framework, work on the ethical dilemmas of nursing practice and on the nurse's role as a client advocate. ये चैप्टर ही हमारा जो है जो एक्सप्लोर किया गया है वैल्यूज एंड मॉरल फ्रेमवर्क। अब एथिकल डायमेंशंस जो है ऑफ द नर्सिंग प्रैक्टिस, उसको हमने मेंटेन रखना है, एंड ऑन द नर्सिस रोल एज, और नर्सिस का रोल जो है क्लाइंट एडवोकेट भी है। नर्स ने तो केयर प्लान बना लिया, नर्स ने तो डिसीजन ले लिया, नर्स ने तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट, बट नर्स ये भी याद रखे कि नर्स जो है वो क्लाइंट एडवोकेट है। जहां पे वो देख रही है कि नर्स की केयर, क्लाइंट की केयर नहीं हो रही, या क्लाइंट को कहीं प्रॉब्लम हो रहा, या क्लाइंट को प्लाज्मा नहीं मिल रहा, या क्लाइंट को मेडिकेशन नहीं ले रही मिल रही, तो वो इंटरलिंक जितने भी उसके साथ कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है, ब्लड बैंक है, लॉन्ड्रीज है, तो उनके साथ वो कम्युनिकेट करेगी एज अ पेशेंट एडवोकेटर कि मेरे पेशेंट को इस चीज की जरूरत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड नर्स ने एज ए जो है प्रैक्टिशनर
एज अ एडवोकेटर काम जो है वो रोल अदा करना होगा। अब हम वैल्यूज क्या है, वैल्यूज ही की बात हो रही थी, ये मैंने इंट्रोड्यूस कराया आपको, इंट्रोडक्शन दी थी, इंट्रोडक्शन में मैंने वैल्यूज भी आपको बता दिया। अब वैल्यूज को दोबारा देख लेते हैं कि ये स्लाइड क्या कह रही है। वैल्यूज आर इंड्यूरिंग बिलीफ और एटीट्यूड्स अबाउट द वर्थ ऑफ अ पर्सन, ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन। अब वैल्यूज क्या है, वैल्यूज आर इंड्यूरिंग दी बिलीव्स और एटीट्यूड्स। वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया कि वो हमारे एटीट्यूड्स और बिलीव्स है अबाउट दी वर्थ ऑफ अ पर्सन। अब बिलीव्स को मैं अभी पेंडिंग कर, आगे उसको मैं एक्सप्लोर करूंगी। अब ऑब्जेक्ट, आइडिया और एक्शन जो हम कर रहे हैं ना अपने एटीट्यूड के थ्रू, वो हमारे बिलीफ और एटीट्यूड्स होंगे। वो काउंट किए जाएंगे कि इसने क्या किया है और क्या नहीं किया, उसके अकॉर्डिंगली जो है वैल्यू सेट होगी। वैल्यूज आर important because they influence decision and actions। अब वैल्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वैल्यूज के अकॉर्डिंगली जो है वो हमने डिसीजन करने हैं। और जब तक हमारा पॉजिटिव डिसीजन नहीं होगा, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होगी, एक्सपीरियंस थिंकिंग नहीं होगी, हमारी थिंकिंग में नॉलेज नहीं होगा, तब तक हम डिसीजन जो है वो पॉजिटिव नहीं लेंगे। पॉजिटिव डिसीजन लेंगे तो उस पर हम एक्शन करेंगे, एक्शन करेंगे तो दैट एक्शन इज द रिकवरी ऑफ आवर पेशेंट, इंक्लूडिंग नर्सिंग एथिकल डिसीजन मेकिंग। ये होगी बात। even though they may be unspoken and unconsciously held question of the value underlie all moral dilemmas। कुछ नर्सिस के बिहेवियर या डिसीजंस जो है वो अनस्पोकन और अनकॉन्शियसली हो, क्योंकि नर्सिस ने हर चीज को जो है वो अनाउंस नहीं कर रही होगी कि मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। उसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ द पेशेंट जो है अब फौरन से अपने डिसीजन को चेंज भी कर देना होता है, फौरन से अपने जो है बिहेवियर को भी चेंज करना होता है। दैट बिहेवियर एंड दैट जो है अनकॉन्शियसली वो, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो पेशेंट कोई भी चीज बोले बगैर पेशेंट अनस्पोकन एंड अनकॉन्शियसली जो है वो फौरन उस ब्लीडिंग को क्या करेगी, प्रेशर देगी। उसे कोई नहीं कहेगा कि आपने ये नहीं किया, वो कोई प्लान नहीं करेगी। उसने देखा कि मेरे पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है तो वो फौरन से वहां जो है प्रेशर देगी। वो क्या होगा, अनस्पोकन और अनकॉन्शियसली उसका बिहेवियर होगा। तो मीन के नर्स के जो बिहेवियर है, कुछ बिहेवियर जो है उसके जो एटीट्यूड और बोलने से होंगे, कुछ उसके बिहेवियर जो अनकॉन्शियसली होंगे वो कर देगी। अब पेशेंट तो देख रहा है, उसके रिलेटिव तो देख रहे हैं, उसने अनकॉन्शियसली अनस्पोकनली जो फौरन से प्रेशर देके एक सेकंड में उसकी ब्लीडिंग रोकी। दैट इज द वैल्यू ऑफ द पेशेंट, बिकॉज वो एक बिहेवियर उसने शो किया पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव बिहेवियर से पेशेंट की थिंकिंग क्या होगी, ये कितनी फौरन से जो है ब्लीडिंग को रोक दिया। और उसमें कोई केयर प्लान नहीं होता और उसमें कोई जो है स्पोकन थिंकिंग नहीं होगी, उसमें कोई कॉन्शियस लेवल नहीं हो, वो अनकॉन्शियसली फौरन जो है कर देगी। और मॉरल डिलेमास। अब ये जो है डिफरेंट किस्म की वैल्यूज और डिफरेंट किस्म के क्वेश्चनिंग जो है वो उठते हैं हर इंडिविजुअल पे। जैसे नर्स के लिए, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे नहीं किया। ऑफ कोर्स नॉट ऑल वैल्यूज आर मॉरल वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, people hold value about work, family, religion, politics, money and relationship। अब यहाँ वही बात मैंने कही कि लोगों की जो थिंकिंग है, ऑफ कोर्स नॉट ऑल वैल्यूज आर
कि हर वैल्यूज जो है वो मॉरल वैल्यूज नहीं होती। इसकी एग्जांपल यहाँ उन्होंने ये सेट की है कि पीपल होल्ड वैल्यूज अबाउट वर्क फैमिली। लोगों के नजदीक जो वैल्यू है किसी एक इंडिविजुअल की, वो उसके वर्क से कि उसने कितना अच्छा काम किया, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसका रिलीजन क्या है, उसका पॉलिटिक्स में वो कितना स्ट्रांग है, उसके पास मनी कितनी है और उसके रिलेशनशिप कितने स्ट्रांग है। इसी तरह से जो है वैल्यू सेट की जाती है जी। फलां के बड़े जो है लिंकेजेस है, वहाँ उसके रिलेशनशिप बड़े हैं, उसके पास बहुत मनी है, उसकी बहुत ज्यादा सैलरी है, वो पॉलिटिकली एमपीए एमएनए, इस तरह से वैल्यू सेट की जाती है। बट जो है ये लोगों के नजदीक है। बट नर्स की ऑपोजिट है। नर्स की वैल्यू क्या है? वो उसका बिहेवियर, वो उसका वर्क प्लान, वो उसकी जो है केयर ऑफ द पेशेंट और वो रिकवरी ऑफ द पेशेंट जो है नर्स की वैल्यू होगी। एंड रिलेशन वैल्यूज आर ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड। समटाइम वैल्यूज जो है वो ग्रांटेड होती है। In the same way, the people are not aware of their breathing. They usually do not think about their values. They simply accept them and act on them. People जो है वो जिस तरह पीछे एग्जाम्पल दी है, उनको अपनी ब्रीथ का ही नहीं पता होता। The people are not aware of their breathing. उसको तो अपनी ब्रीथ का ही नहीं पता होता कि नेक्स्ट अगले घंटे में मैंने जिंदा रहना है कि नहीं। मैं इस बंदे की वैल्यू क्यों सेट कर रहा हूँ ना, कि ये इसका रिलीजन बहुत अच्छा है, इसकी फैमिली बहुत अच्छी है, इसके पास बहुत मनी है, इससे मुझे ये बेनिफिट हो सकेंगे, तो उसने उसकी वैल्यू बता दी। उसको तो अपना ही नहीं पता कि उससे जिंदा रहना है कि नहीं। ठीक है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ब्रीथिंग, दे यूजली डू नॉट थिंक अबाउट देयर वैल्यूज। वो अपनी वैल्यूज की थिंकिंग का नहीं पता होता कि मैं अगर मेरी जो वैल्यू है इस वक्त मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। मैं क्रिटिकल जो है एक डिजीज में डिजीज पर्सन हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर हूँ, तो मेरी क्या बनती है और मैं दूसरों के लिए क्या समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। दे सिंपली एक्सेप्ट देम एंड एक्ट ऑन देम। वो सिंपली दूसरों को देखते हैं और उनकी वैल्यू सेट कर देते हैं। उनको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता कि अगले घंटे में या अगले टाइम में वो जिंदा भी रहेंगे कि नहीं। वो सिंपली जो है दूसरों पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, दूसरों पे तनकीद कर रहे होते हैं, दूसरों के जो है एक्शन पे जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, आवाज नहीं आ रही? आवाज किस किस को नहीं आ रही मेरी? मैं तो इतना ऊंचा बोल रही हूँ। आवाज मेरी हिरा जफर, आपको आवाज आ रही है? आवाज कट कर आ रही है। अभी मेरा ख्याल ठीक आवाज आ गई होगी। ठीक है जी। वैल्यूज की क्लैरिफाई हुआ बेटा आपको कि वैल्यूज क्या है? वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम आर बेसिक टू a way of life, give direction to the life, and form the basis of behavior, especially behavior that is based on decision or choices. ये मुझे तकरीबन जो है 20 मिनट से मैं इसी चीज को बोल रही हूँ। 20 मिनट से मैं इसी चीज को बोल रही हूँ कि वैल्यू क्या है। वैल्यू जो है वो वे value is the system basic to way of life. Value is the way of life. अब give direction to the life, ये लाइफ को एक डायरेक्शन देता है। डायरेक्शन मीन ये हमें डायरेक्ट करता है वैल्यू सिस्टम के मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे क्या करना है। एंड फॉर्म अ बेसिस ऑफ बिहेवियर, और ये एक बिहेवियर की फॉर्म है। इससे बिहेवियर को हमने लेकर के चलना है कि हमारी जो है वे ऑफ लाइफ क्या है, हमने अपने लाइफ में क्या करना है, हमने अपनी लाइफ की डायरेक्शन को कैसे जो है मेंटेन रखना है। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ बिहेवियर, और बिहेवियर को कैसे हमने मेंटेन या क्रिएट करना है। ठीक है। स्पेशली बिहेवियर दैट इज बेस्ड ऑन डिसीजन और चॉइसेस। बिहेवियर क्या है? एक डिसीजन और चॉइस है।
सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि नर्स की वैल्यू उसके बिहेवियर से कैसे लगती है। बिहेवियर इज द डिसीजन और चॉइस कि उसने अपने पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन या जिस तरह से भी पेशेंट की नीड है उसके अकॉर्डिंगली कैसे एक प्लान सेट किया और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया और उसका लॉन्ग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल कैसे सेट किया और पेशेंट की रिकवरी किस तरह से लेके आई। अगर उस डिसीजन में उसका थ्रू आउट बिहेवियर में सारी चीज़ें बिहेवियर में डिफरेंट जो है चीज़ें उसकी शामिल होती हैं। नंबर वन तो उसका पॉजिटिव बिहेवियर, जो पॉजिटिव उसने डिसीजन लिया और उस डिसीजन में लेते वक्त उसने अपना रोल अदा किया एडवोकेटर का। अगर कोई किसी ने उस डिसीजन के लिए क्रिटिसाइज किया तो उसने एज अ एडवोकेटर उस डिसीजन पॉजिटिव डिसीजन को जो है सक्सेसफुल कराना है और उसमें वो उसका बिहेवियर पेशेंट के साथ, उसका बिहेवियर अपने जो है वर्क प्लेस में जो जितने भी उसके ऑर्डिनेट सब ऑर्डिनेट्स उनके साथ, वर्क फेलो कह लें, ठीक है, ड्यूटी फेलोज कह लें, उनके साथ वो सारे इंटरलिंकेजेस बिहेवियर पॉजिटिव होने चाहिए और उसकी चॉइसेस पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट मीन कि उसका प्लानर दैट मीन कि उसका प्लानर जो वो बना रही है वो पॉजिटिव हो। अब जो है वैल्यू सिस्टम क्या है? वैल्यू सिस्टम इज अ वे ऑफ लाइफ। ये बेसिक वे ऑफ लाइफ है जिसको हम एक डायरेक्शन देते हैं, गिव डायरेक्शन टू लाइफ, जो हमें एक लाइफ की डायरेक्शन देनी है कि ये चीज़ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये बेनिफिट में है मेरे भी और मेरे पेशेंट के लिए भी, और ये चीज़ पेशेंट के लिए, पेशेंट की केयर के लिए नेगेटिव है और ये मेरी वैल्यूज के लिए भी नेगेटिव होगी। एंड बेसिस ऑफ बिहेवियर, यही बेसिस ऑफ बिहेवियर है। स्पेशली बिहेवियर इज द बेस्ड ऑन डिसीजन एंड चॉइस। इज इट क्लियर बेटा? अब मैंने आप लोगों को वैल्यू एंड बिलीफ पढ़ा रही हूँ, ठीक है। वैल्यू एंड बिलीफ में मैंने आप लोगों को जो है इसका इंट्रोडक्शन पहले दिया, फिर मैंने वैल्यूज पे बहुत कुछ बोला, ठीक है। आपको बताया कि पेशेंट वैल्यू क्या होगी, नर्स वैल्यू क्या होगी, इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, और दूसरी चीज वैल्यू के साथ बिलीफ्स है। अब बिलीफ्स और ओपिनियन आर इंटरप्रिटेशन और जी आप नहीं, मैंने कंटिन्यूसली लेक्चर लेना था, सॉरी मुझे याद भूल गया। आपसे मेरी बात हुई हुई है, मैंने 11 बजे उठना है। मैडम हम तो आज के लिए तो करें क्योंकि काफी रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके बारे में। जी ठीक है बेटा, मैं बिलीफ से स्टार्ट करूंगी। मेरा 11 से 12 तक लेक्चर दोबारा स्टार्ट होगा। मिस सादिया आ गई हैं तो वो अपना लेक्चर लेंगी अभी, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज।